अरे वाह आदिल मियां, तुम तो काफी समझदार हो। उस थप्पड़ के बाद मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे बुलाने पर मेरे ऑफिस आओ। अब मैं आ गया हूं तो मेरा ख्याल है कि उस थप्पड़ के बजाय जो बात आपको मुझसे करनी है वो कीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुम, हमें मतलब की बात करनी चाहिए। इस तरह तुम्हारा भी वक्त बचेगा और मेरा भी। वक्त कितना कीमती है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे ये बताओ कि तुम भी विरसा से शादी करना चाहते थे? इस वक्त इस बात का क्या मकसद है? अरे बैठो बैठो, अभी बात पूरी कहां हुई। मैं ये फजूल बातें सुनने यहां नहीं आया। अरे बैठो तो सही। अब तो तुम्हारे मतलब की बात कहने लगा हूं मैं और तुम भड़क उठे। क्या ये झूठ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? वो माजी की बात थी और मैं उस टॉपिक को फिर से नहीं छेड़ना चाहता। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ, तुम तो मेरी तवक्को से भी कुछ ज्यादा ही जज्बाती थी। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे वालिदैन रिश्ता लेने गए थे या इस रिश्ते में तुम्हारी खुशी और मर्जी शामिल थी? इस सब का क्या मतलब है, वो भी अब जब विरसा आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी है। मतलब मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय तुम जवाब में से एक सवाल निकाल देते हो। देखो आदिल, अगर तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे सब मुझे समझ नहीं आ रहा है इन सारी बातों को क्या मतलब है आखिर। विरसा से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि उसका कजन, क्या नाम है उसका, फरमान, हाँ फरमान भी उससे शादी करना चाहता था और वो भी उससे मोहब्बत करता। अगर आपको ये सारी बेकार की बातें करनी है तो बेहतर है मैं यहां से चला जाऊं। अरे जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरा बेटा वकार बहुत जल्द विरसा को छोड़ने वाला है। अगर उसने विरसा को छोड़ दिया और तुमने उसकी परवाह ना की तो विरसा फरमान को मिल जाएगी। क्या तुम ये चाहते हो कि विरसा फरमान को मिल जाए? मैं ये जानता हूं कि तुम ये नहीं चाहते। तो फिर क्या? तो फिर बहुत सोच समझकर तुम मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि विरसा तुम्हें कैसे मिलेगी। वकार, एक बात का जवाब देंगे? बुरा तो नहीं मानेंगे? अगर जवाब देने वाली बात होगी तो जरूर दूंगा। जब आप हक मेहर वाली बात में मान गए थे तो फिर मुझे रुखसत करा के अपने साथ क्यों नहीं लाए? वहीं क्यों छोड़ दिया था मुझे? नहीं जवाब देना चाहते तो कोई बात नहीं, मत दें। क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये सवाल हमेशा से मुझे तंग करता आया है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया था। बस ये समझ लो कि उस वक्त मेरे घर वालों की इज्जत और मेरी मोहब्बत दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे
और मुझे अपने घर वालों की इज्जत और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को भी नहीं खोना था। तो मुझे यही बीच का रास्ता सही लगा। हक महर वाली बात मान के मैंने अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद होने से बचा लिया, और तुम्हें रुखसत ना करा के अपने बाबा की इज्जत वाले एहसासात को तस्कीन पहुंचाई। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ऐसा लगता है जैसे दोनों में से किसी एक को नहीं बचा सका। ना अपने खानदान की इज्जत और ना ही अपनी मोहब्बत, किसी को नहीं बचा सका। मजबूर दिल तेरे प्यार में। जी अम्मी, घर बहुत खूबसूरत है। उसने घर रेंट पर लिया है या खरीदा है? ना खरीदा है ना रेंट पर लिया है। ये घर भाई के किसी दोस्त का था, वो अब कनाडा में रहते हैं। कैसा है वकार? अम्मी, आपसे अलग होकर कैसे हो सकते हैं? सिर्फ आप ही उनसे प्यार नहीं करती, वो भी आपको बहुत चाहते हैं। मेरी बात कराओ ना उससे। भाई शायद घर के कुछ कामों में मसरूफ थे। आप होल्ड करें, मैं भी करवाती हूँ आपकी बात। फिर साहब, मैं बोल रहा हूँ आदिल। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, मिलना चाहता हूं तुमसे। तुम बताओ कब, कहां, कैसे मिलना है। और मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारे घर भी आके तुमसे मिल लूंगा। अब ये तुम डिसाइड करो कि वकार की मौजूदगी में मिलना है या उसकी एब्सेंस में। जो भी हो मुझे हेलो हेलो वीर साहब। भाई, अम्मी की कॉल, बात करें। कौन? अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, भाई वॉशरूम में। भाभी, भाभी क्या क्या होगा आपको? भाई ने कुछ कहा है? अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आओ बैठो। आओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हाय हाय। अरे भाई, भाभी भी आई हैं, चाय तो और बनानी पड़ेगी। जी अच्छा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं पी के आई। वो आज मुझे ना विरसा मिली थी। विरसा मिली थी आपको? कैसी है वो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ फातिमा, क्या आखिर हमारी बेटी के साथ हो क्या रहा है? क्या मतलब है भाभी? क्या हुआ? अब क्या हुआ? अरे ये मत पूछो मंसूर, जो कभी नहीं हुआ ना वो हो रहा है हमारी विरसा के साथ। अरे इससे तो बेहतर था तुम उसे अपने घर ही ले आते, कम से कम जलील होने से तो बच जाती।